welcome. I am Akbar Randhawa. In last lecture of Dietetics 2, I discussed about the fatty liver disease and hepatitis B, A, C and B. And now I discuss about the cirrhosis. Cirrhosis में क्या है कि जब लीवर के जो उसके जो एंड स्टेज पे उसमें लिवर डिजीज हो जाती है, ठीक है। क्रोनिकली लिवर डैमेज में क्या होता है कि उसकी जो एंड स्टेज पे पहुंच जाती है उसे सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस इज एन एंड स्टेज कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म लिवर डिजीज के लिवर डिजीज जब लॉन्ग टर्म हो जाती है वो सिरोसिस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लिवर जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है, वो डैमेज होने लग पड़ते हैं, विच लीड टू आ स्कैरिंग आई मीन इसमें फाइब्रस टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है। जख्म जिस तरह बनने होते हैं लिवर के ऊपर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा जो मेन फंक्शन होता है कि हमने उससे रीजनरेट करना है या फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन करना है, यही दो एंड पे ऑप्शन बचते हैं और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ए फर्दर एज द डिजीज कंटिन्यू द स्कैनिंग बिकम अ मोर एक्सटेंसिव लिविंग फेवर एरियाज ऑफ हेल्दी टिश्यू के अब इसमें जब डिजीज स्टार्ट होती है इसमें आस्ता आस्ता जो डिजीज़ है उसमें जो स्कैरिंग टिश्यू है, फाइब्रोसिस टिश्यू है, वो इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो रीजनेशन होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो इसमें मोस्टली डेथ होने का चांस होता है जो सिरोसिस है, ठीक है। एंड स्टेज है लिवर डैमेज की, इसकी वजह बाकी ऑर्गन डैमेज होते हैं, इसके अदर जो कॉन्सिक्वेंसी वो सेपरेट है कि इसकी वजह बाकी ऑर्गन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारे इसके फंक्शन रुक जाते हैं। कि इसमें क्या होता है कि लिवर का जो सेल्स है वो इन नंबर में इंक्रीज कर जाता है, उनका साइज इसमें डिक्रीज कर जाता है, इसमें उसका श्रिंक कर जाता है, इरेगुलर फंक्शन होते हैं, नड्यूलर अपीयरेंस होने लग पड़ती है इसकी, ठीक है। देन सिरोसिस इम्पेयर आर लिवर फंक्शन एंड कैन एवेंचुअली लीड टू द लिवर फेल्यूर। ज़ाहिर है कि जब उसके फंक्शन इम्पेयरनेस होनी है तो लिवर फेल्यूर होना है। देन इट इज़ द एस्टिमेटेड दैट द फैक्ट्री अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन पीपल इन यूनाइटेड स्टेट, अप्रोक्सीमेट 3 बिलियन पीपल फैक्ट्री होते हैं यूएस में। अब एक काजी ऑफ सिरोसिस के क्या हो सकते हैं, सिरोसिस के काजी हो क्या, एक वो लोग जो कि एक्सेसिवली अल्कोहलिक कंजप्शन करते हैं उनको उससे होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज। जब अल्कोहलिक लिवर डिजीज होता है विच कैन प्रोग्रेशन टू सिरोसिस, उसमें जब उसके जो सिम्टम है रिकवर नहीं हो रहे होते तो वो उसमें सिरोसिस तक वो इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑटो इम्यून हेपेटाइट। ऑटो इम्यून हेपेटाइट क्या है, हमारा अपना इम्यूनिटी, हमारे अपने इम्यूनिटी इफेक्ट करती है, वो लिवर को डैमेज कर देती है, ठीक है। फिर क्या है, अगर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, उसके अलावा डिजीज हो, बाइल डक्ट इंजरीज हैं, बाइलरी सिरोसिस हैं, उसके अलावा कंप्लीमेंट्री गार्बेज सर्जरीज हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, वो भी कैंसर टाइप का होता है, ठीक है। ऐसे ही जो ड्रग इनटेक करने से कुछ ऐसी मेडिकेशन है उसके इनटेक करने से लिवर इंजरीज हो जाती हैं। कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जिसमें हीमोक्रोमाटोसिस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो आयरन है वो ज़्यादा, जब टॉक्सिसिटी होती है आयरन की लिवर में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोक्रोमाटोसिस हो जाता है। उसके बाद विल्सन डिजीज का आपने पता, उसमें क्या था, कॉपर की एक्सेस हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसके बाद विल्सन डिजीज आती है, न्यूरोलॉजिकली या डिसऑर्डर है, ठीक है। ऐसे ही ग्लैक्टोसीमिया क्या है कि इसमें ग्लैक्टोज की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती ड्यू टू द लैकनेस ऑफ एंजाइम, ठीक है। बाकी ग्लाइकोजन स्टोरेज रिलेटेड है। अब देखें ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को वापस जब कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में वो नहीं हो रहा था, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोरेज रिलेटेड जो रिलेटेड एंजाइम है उसमें फंक्शन डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ऑर्गन लेवल में इफेक्ट आ सकता है। इसी वजह से जो जिस तरह इसमें काइनेज एंजाइम है वो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक उसमें स्टीटोहेपेटाइटिस होता है, ठीक है। उसमें फैटी लिवर डिजीज, जिनको फैटी मील बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं उनमें हो सकता है। उसके अलावा जिनको हेपेटाइटिस बी सी होता है उनमें भी उसमें सिरोसिस होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। सिरोसिस का नड्यूलर टाइप इसमें बन जाते हैं। देन लेबोरेटरी टेस्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ लिवर डिजीज। लेबोरेटरी टेस्ट क्या है कि जो इसके मेन जो टेस्ट है ना वो हैं कि AST ALT, ठीक है, या SGOT SGPT। SGOT क्या, सीरम ग्लूटामेट ग्लो ट्रांसफरेज, सीरम ग्लूटामेट पायरो ट्रांसफरेज, ठीक है। अल्कलाइन अमाइनो ट्रांसफरेज ALT है, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल रेंज है मेल और फीमेल में। आप जब भी आप लिवर सेंटर में जाएं असेस करने, आपने उनकी ALT की वैल्यू, AST की वैल्यू, ठीक है, अल्बुमिन कर ये सारी रेंजेस ये आपने लाजमी चेक करनी है, ठीक है। कि इसमें यह है कि नॉर्मल वैल्यू है कि 10 to 14 ये इनमें इंक्रीज हो जाती बहुत ज़्यादा, ठीक है। फीमेल में 7 to 37,
ऐसे ही जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन की वैल्यू एक प्रोटीन है, ज़ाहिर है जब इसके टिश्यू लेवल डिस्ट्रक्शन होनी है तो प्रोटीन डिक्रीज होना, एल्ब्यूमिन इसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसे ऐसे ही जो अल्कलाइन फास्फेट है वो होता है कि जब साथ किडनी के फंक्शन इशू बन रहे हो फिर अल्कलाइन फास्फेट भी डिक्रीज हो जाता है, सो ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अल्कलाइन फास्फेट। ऐसे ही है कि अमोनिया अम्यूनियम एलिवेट कर जाता है। एएसटी क्या है, अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, इसमें भी क्या होता है कि ये एलिवेट कर जाता है। ऐसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये भी बन जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ऐसे जो प्रोथर्मिक टाइम है 12 सेकंड है वो भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। देन इसकी डाइटरी गाइडलाइन क्या है कि एनर्जी तो उन्हें चाहिए होती है, ठीक है। ये कि इसकी जो बीएमआर के हिसाब से जो प्रॉपर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये कि इनको फिर भी ये 20% ज़्यादा देते हैं। प्रोटीन का ये है कि 1.5 से 2 ग्राम तक प्रोटीन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डियर स्वेटी। कार्बोहाइड्रेट का नो कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन, कार्बोहाइड्रेट का रिस्ट्रिक्शन कहते हैं कि डाइट में 50 से 60% कार्ब इंक्लूड करने पड़ते हैं, ठीक है। फैट नो फैट रिस्ट्रिक्टेड अनलेस द मालअब्जॉर्प्शन इज प्रेजेंट, है जब तक फैट रिलेटेड इशू ना हो, मालअब्जॉर्प्शन रिलेटेड इशू ना हो तब तक फैट स्टिक नहीं कर सकते। इफ फैट मालअब्जॉर्प्शन इज मेजर देन रिस्ट्रिक्ट द फैट फॉर अननेसेसरी कंट्रोल्स टू स्ट्रीट हो रही है, ठीक है। अब जो फैटी स्टूल जिनमें आता है उनमें हमें फैट को कम करना पड़ता है। ऐसे सोडियम को स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें स्काइटिस होता है। स्काइटिस क्या है कि सिर्फ जो कोमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिटोनियल टिश्यू और पेडल टिश्यू पेडल डिमा इसमें स्काइटिस होता है, पाँव स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, या एब्डोमेन में स्वेलिंग होने लग पड़ती है, येलो पेरेंट्स आने लगती है आइज के नीचे, नेल पे, ठीक है। सोडियम को हमने स्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। ऐसे विटामिन और जो मिनरल्स हैं इसको पूरी करने के लिए इसको हमने एडिक्वेट हमने सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। प्रोटीन का यही ऑलरेडी मैंने बताया 1.5 टू तो प्रोटीन देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनको मील को फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर देते हैं, 5 to 6 फ्रीक्वेंसी देते हैं, ठीक है। वेजिटेबल प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन आर प्रेफर बट नॉट मीट प्रोटीन के हम वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन दे सकते हैं, मिल्क बेस्ड प्रोटीन दे सकते हैं, लेकिन हम इनमें अवॉइड करते हैं जो मटन और बीफ, ठीक है। ऐसे ही जो मिल्क है उसमें विटामिन ए सी डी फ्लेवोनॉइड ऐड करते हैं। थे मैनिपुलेशन ऑफ माइनो एसिड्स कि हमने जो इन्हें माइनो एसिड देना ट्राई करना वो ब्रांच एंड माइनो एसिड की फॉर्म में दे। जब ब्रांच एंड माइनो एसिड की फॉर्म में देंगे वो रेडली वहाँ पे वो अपने फंक्शन शो करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ना तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी होती है, ठीक है। अब जितने भी हाइपोटोनिक डेक्ट्रोज सोल्यूशन देंगे इसमें कार्ब को हम देंगे डेक्ट्रोज की फॉर्म में। डेक्ट्रोज कंटेन 3.2 to 3 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। डेक्ट्रोज एक शुगर है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि जिसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ब्लड लाइक कंसिस्टेंसी होती है, अप्रोक्सीमेटेड 300 मिली इक्विवेलेंट्स होती है वो। अगर उससे जो बाब हो किसी भी फ्लूइड की कंसिस्टेंसी वो हाइपरटोनिक। जितने भी हम इंटरनली फीडिंग देते हैं, ठीक है, उसमें वो हमेशा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी 300 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसे हम ब्रांच एंड माइनो एसिड ऐड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमने रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। फिर भी एनर्जी ये है कि एनर्जी 50 किलो कैलोरी पर ग्राम बॉडी वेट है। कार्बोहाइड्रेट वही 300 to 400 ग्राम पर डे इज एडिक्वेट विद स्पेयर प्रोटीन। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स में भी कंट्रीब्यूट टू फैटी लिवर। ज़ाहिर है जब एक्सेस कार्ब देंगे वो कार्ब ने जो स्टोर होना वो तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होना है ना, इसलिए वो फैटी लिवर काज कर सकता है। लो टू मॉडरेट फैट लाइक 25% ऑफ द किलो कैलोरीज हम इसे फैट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जैसे फैट प्रोवाइड करना है उसका रीजन कौन सा होना चाहिए, वो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में फैट्स होनी चाहिए। देन सोडियम को स्ट्रिक्ट करना है 500 मिलीग्राम डाइट तक मैक्सिमम इन्हें दे सकते हैं। उसके बाद विटामिन का ये है कि हमने जो फैट्स और विटामिन हैं, थायमिन है, ठीक है, उसकी हमें सप्लीमेंट देनी है। आयरन से बचना है, ठीक है। आयरन की एक्सेस से भी ये होता है, ठीक है। इसलिए आपने अवॉइड करना है कि जब आप किसी भी लिवर के पेशेंट को डील कर रहे हो तो उनमें अपने आयरन को लाजमी लुक आफ्टर करना है, ठीक है। उसके अलावा कॉपर जो एक्सेस कॉपर से विल्सन डिजीज होती है उससे भी किडनी इस पर इफेक्ट पड़ता है लिवर में। जिंक की डेफिशिएंसी होती है, जिंक आप इनटेक इनमें ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है।
इंक्रीज इन जिंक इंटेक लेवल विल रिजल्ट द रिडक्शन इन द कॉपर तार। जब आप जिंक ज़्यादा लेंगे तो वो कॉपर को भी डिक्रीज कर देगा, उस कॉपर को एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। ऐसी डाइटरी जो इसकी डेफिशिएंसी है वो थायमिन की, फोलिक एसिड की, B6 की, और पायरोडॉक्सिन है, इसके अलावा विटामिन A के E की जो इसकी डेफिशिएंसी होती है। ये याद रख लें आपने, मेन चीज़ याद रखनी है इनमें, कॉपर नहीं देना आपने, ठीक है, और इसमें आयरन नहीं देना आपने, जिंक देना है, फोलिक एसिड देना है, पाइरोडॉक्सिन देना बेटा, A, E और K दे सकते हैं, ठीक है। देना फूड शुड बी अवॉइडेड इन फैटी लिवर डिजीज। ये है कि आप जो अनरिफाइंड कार्ब होते हैं वो अवॉइड करने हैं, ठीक है। सोडा, फ्रूट्स ड्रिंक जो हो गए, ठीक है, स्वीटनर जितने भी होते हैं वो अवॉइड करने हैं। जितनी बेकरी गुड्स, पेस्ट्री, डोनट्स हो गए या केक, इस तरह की चीज़ें सारी अवॉइड करनी है, ठीक है। ट्रांसफेट से अवॉइड करना है, जितने भी फैटी मील हैं उनसे अवॉइड करना है। जंक फूड, फ्राइड फूड, बटर, क्रीम, बेकन, बीफ, मटर, इन सब से अवॉइड करना है, ठीक है। कि उसके अलावा आप प्रोटीन इसमें जो दे सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रोटीन को अपने ब्रांच चेन माइनस की फॉर्म में देना है, और अपने फैट्स को किसी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में। जो अगर आपने 25% जो इतने फैट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी 75% to 80% जो इसका पोर्शन वो MCT बेस होना चाहिए, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि उनके ऊपर कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती जिसके वो रेडली यूज़ होता है, ठीक है। और सोडियम भी ये है कि सोडियम हमें प्रोसेस्ड कैन कून हमने अवॉइड करना है इनमें, ठीक है। और जितने भी कैंड वेजिटेबल्स होती हैं, कैंड फ्रूट्स होते हैं, वो इन्हें हमने नहीं देना है, ठीक है। ऐसे ही दे कैन ईट वेजिटेबल विद मल्टीपल कलर। जो वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स हैं जो होल ग्रेन मॉडरेट अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि ये एग वाइट यूज़ कर सकते हैं, नॉन फैटी योगर्ट इंटेक कर सकते हैं। और क्या है कि ये चूज़ अ हेल्दी फैट लाइक कनोला ऑयल एंड ओलिव ऑयल, ये इनमें दे सकते हैं। उसकी उनको स्नैक टाइम में ऐड कर सकते हैं। उन्हें फाइबर रिच डाइट देनी चाहिए, और सोडियम का लेवल डिक्रीज करना चाहिए। जितने प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड वेजिटेबल हैं, और जिनमें हिडन शुगर होती है, हिडन साल्ट्स होते हैं, उससे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर उनमें टॉलरेबल होते हैं तो उनमें नट्स भी दे सकते हैं। ये ईटिंग प्लान है, ठीक है। वो चपाती इसमें फूड आइटम थे ब्रेकफास्ट में किस तरह दे सकते हैं, ये आपने अपने जो भी जो एक्सचेंज लिस्ट है उसको देख के आप बना सकते हैं, ठीक है। इन्हें ब्रेकफास्ट में इसने क्या किया, चपाती ऐड की, योगर्ट ऐड किया, टी ऐड किया, ठीक है। आगे इसने लिखा है इतनी अमाउंट है तो इसके अंदर इतनी कैलोरीज होंगी, ठीक है। मैंने जो आपको एक्सचेंज लिस्ट दिया आप उसको फॉलो करते हुए इसका डाइट प्लान बनाएंगे, ठीक है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है थोड़ी सी, हमने क्लियर टू फुल लिक्विड, सॉरी हमने इसे लग जाना है सॉफ्ट डाइट टू ब्लेंड डाइट टू सॉफ्ट, सॉफ्ट टू रेगुलर डाइट, ठीक है। ये है इसका आगे इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं कि पर डे पर वीक का, कि आप इसका किस तरह हो सकता है, ठीक है। इसका मील प्लान किस तरह हो सकता है अप टू संडे। ओके, अल्लाह हाफिज़। इन नेक्स्ट लेक्चर आई डिस्कस अबाउट द डायबिटिक मेलाइटिस।